नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल examfilter.com में, जहां आज मैं आपके लिए लूसेंट के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर हाजिर हूं। यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है। आपको बता दो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका लूसेंट का कवर होना काफी जरूरी है। इसीलिए चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई है? ए गुप्त, बी पाल, सी मौर्य, डी कुषाण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त काल में। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए महात्मा गांधी, बी एम.एन. राय, सी मोतीलाल नेहरू, डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है ऑप्शन बी, एम.एन. राय द्वारा। एम.एन. राय ने 1930 में लाहौर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें भारत के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की मांग की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए विंध्य, बी सतपुड़ा, सी अरावली, डी हिमालय। सही आंसर है ऑप्शन सी, अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती है। अरावली श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही हैं? ए बछेंद्री पाल, बी डिकी डोलमा, सी संतोष यादव, डी जुनको ताबई। सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही जुनको ताबई हैं। वो 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी। इसके अलावा वो 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला भी है। अगला क्वेश्चन है, चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। सही आंसर है ऑप्शन बी, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश की लोक कला है, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। ये एक प्रकार की धूली चित्रकला है, जिसमें सूखे आटे से विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय और प्रतीकात्मक आकृतियों का निर्माण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ए लाइनस, बी ट्रेविरेनस, सी थियोफ्रास्टस, डी प्लाइनी द एल्डर। सही आंसर है ऑप्शन सी, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस है। वो एक ग्रीक दार्शनिक और प्रकृतिवादी थे। उन्होंने वनस्पति विज्ञान पर 2 ग्रंथ लिखे हैं, वनस्पतियों का इतिहास और पौधों के प्रवर्तक। इन ग्रंथों में उन्होंने पौधों की प्रकृति, वर्गीकरण और विकास के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? ए पिएरे दी कुबर्तीन, बी गारफील्ड, सी अर्नेस्ट कर्टियस, डी जुआन एंटेनियो समारांच। आंसर है ऑप्शन ए, आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय पिएरे दी कुबर्तीन को जाता है। वो एक फ्रांसीसी शिक्षक और इतिहासकार थे। उन्होंने 1894 में पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आधुनिक ओलंपिक की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? ए वेग, बी भार, सी त्वरण, डी द्रव्यमान। सही आंसर है ऑप्शन डी, द्रव्यमान जड़त्व का माप है। जड़त्व किसी वस्तु के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण वो उस घटना का विरोध करती है, जो वस्तु को गति में रखने या उसके वेग को बदलने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी अकबर। सही आंसर है ऑप्शन ए, औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में हुआ था। ये राज्याभिषेक उनके पिता शाहजहां को पदच्युत करने के बाद हुआ था। उनका दूसरा राज्याभिषेक 18 जून 1662 को आगरा में हुआ था। ये राज्याभिषेक एक भव्य समारोह के साथ हुआ, जिसमें पूरे मुगल साम्राज्य के लोग शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया?
ए 1771 ईस्वी में, बी 1773 ईस्वी में, सी 1781 ईस्वी में, डी 1793 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों, मुख्यतः बंगाल के विनियम के लिए कानून पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। सही आंसर ऑप्शन ए, रंगोली भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। यह एक प्रकार की धूली चित्रकला है जिसमें सूखे आटे, चावल के आटे या फूलों की पंखुड़ियों से विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय और प्रतीकात्मक आकृतियों का निर्माण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ए प्राकृतिक तत्व, बी खनिज मिश्रण, सी खनिज यौगिक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? ए कुंगा भाटिया, बी डिकी डोलमा, सी संतोष यादव, डी बछेंद्री पाल। सही आंसर है ऑप्शन डी, बछेंद्री पाल एक भारतीय पर्वतारोही हैं जिन्होंने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच डाला था। क्वेश्चन नंबर 14, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ए अरस्तु, बी पुरकिंजे, सी डार्विन, डी लैमार्क। सही आंसर है ऑप्शन ए, अरस्तु। अरस्तु एक ग्रीक दार्शनिक थे। उन्होंने पौधों और जानवरों के वर्गीकरण के लिए एक प्रणाली विकसित की थी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है? ए रांची में, बी झरिया में, सी लोहरदगा में, डी जमशेदपुर में। सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड में कोयला की खानें मुख्य रूप से झरिया में स्थित है। झरिया कोयला क्षेत्र भारत के सबसे बड़े कोयला क्षेत्रों में से एक है और यहाँ से देश की अधिकांश कोयले की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्र आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश ए बढ़ता जाता है, बी घटता जाता है, सी बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, डी घटता है तत्पश्चात बढ़ता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए दूरी, बी धारा, सी समय, डी प्रकाश। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष एक खगोलीय दूरी की इकाई है। ये वो दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? ए बैंकिंग, बी परिवहन, सी कृषि, डी विनिर्माण। सही आंसर है ऑप्शन सी, योजना काल में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घटा है। 1951-52 में कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान 58.2% था, जो 2023-24 में घटकर 15.5% हो गया है। इसकी मुख्य वजह है भारत की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण और सेवा क्षेत्रों का विकास। क्वेश्चन नंबर 19, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? ए विंध्य पर्वत, बी राजमहल पहाड़ियां, सी सतपुड़ा पहाड़ियां, डी अरावली पहाड़ियां। सही आंसर ऑप्शन सी, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा पहाड़ियां स्थित है। नर्मदा सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर पूर्वी भाग से निकलती है और ताप्ती सतपुड़ा पर्वतमाला की पूर्वी मध्य भाग से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए बाल गंगाधर तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी बी आर अम्बेडकर। सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अपने स्वराज विधेयक में संविधान सभा के गठन की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए वॉन मॉल ने, बी लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, सी अरस्तु ने, डी पुरकिंजे ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 में स्वतंत्र रूप से जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिजियोलॉजी फिलोसॉफिकल में शब्द का प्रयोग किया और ट्रेविरेनस ने भी अपनी पुस्तक साइंस नेचरलिस्ट में शब्द का प्रयोग किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है? ए अवमूल्यन, बी मुद्रास्फीति,
सी मुद्रा संकुचन, डी विमुद्रीकरण। सही आंसर है ऑप्शन डी विमुद्रीकरण। ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी बिंबिसार, डी कनिष्क। सही आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया था, जिस वजह से उन्हें संस्कृत के महान विद्वान और लेखक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है? ए बाट, बी जूल, सी न्यूटन, डी डाइन। सही आंसर ऑप्शन बी कार्य का मात्रक जूल है। जूल को एनम यानी न्यूटन मीटर के रूप में भी लिखा जा सकता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन बी अल्पना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है। यह रंगोली का एक रूप है जो विशेष रूप से बंगाल में शुभ अवसरों पर बंगाली महिलाओं द्वारा आटा या चावल के पेस्ट का उपयोग करके बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो जाने से पहले हमें बताते जाइए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियां स्थित है? अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और भी एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।